हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक जीओसी का यहाँ पे देखेंगे, आइसोमेरिज्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट जेईसीटी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। आइसोमेरिज्म क्या है, ये आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है, मेटामेरिज्म क्या है, टाटोमेरिज्म क्या है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या है और क्या है ये चेन आइसोमेरिज्म। इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस लेक्चर में मिलने वाले हैं, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म में सबसे पहले मैं यहाँ पे दो मॉलिक्यूल आपको कंसिडर कर रहा हूँ। आप देख सकते हो, एक वर्ड हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों, आइसो। आइसो का मीनिंग होता है सेम, ध्यान रखेंगे आप सब। आइसो मतलब क्या होता है बच्चों, सेम, हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे। आइसो मतलब होता है सेम। और मेरिज्म, मेरिज्म के रिलेटेड एक वर्ड है बच्चों, मर। एंड दिस वर्ड कम्स फ्रॉम पार्ट। मर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, पार्ट। अब इन दोनों के अंदर का सेम पार्ट कौन सा है, ध्यान में रखो। आइसो मतलब क्या हो गया, सेम, और मर दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द पार्ट। तो आइसोमर, आइसोमर का मीनिंग होता है सेम पार्ट। इसके अंदर के दोनों पार्ट, जिसके अंदर के कुछ पार्ट कैसे होते हैं, सेम, उनको एक दूसरे के क्या कहते हैं बच्चों, आइसोमर। अभी मैंने यहाँ पे दो कंपाउंड्स लिखे हैं। अब इन दो कंपाउंड्स में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, क्या सेम है, आप देख सकते हो। इसमें 1 2 3 4 और 1 5, कितने कार्बन है इसमें, 5। हाइड्रोजन गिनेंगे 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो ये हो गए हाइड्रोजन 12। अब इसको अगर मैं देखूंगा तो इसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो कार्बन कितने बच्चे, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन कितने, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12। तो दोनों के अंदर का अगर हम देखेंगे तो दोनों का क्या सेम है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, दोनों का क्या सेम है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर हम देखेंगे इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन आप अगर देखेंगे इनकी चेन अगर देखेंगे, इसकी चेन कितने कार्बन की है बच्चों, सिर्फ 4 कार्बन की, लेकिन इसकी चेन देखेंगे तो कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की। तो ये आइसोमर हो गए। क्या है इनमें, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नाम का एक जो पार्ट है, वो पार्ट दोनों का सेम है। सेम है इसलिए आइसो। कौन सा पार्ट सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला पार्ट सेम है, पार्ट सेम है इसलिए मर, और इसीलिए ये दोनों हो गए एक दूसरे के आइसोमर। समझ रहे हो आप। तो ऐसे कंपाउंड, कैसे बच्चों, ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनमें कुछ तो भी डिफरेंट होता है, ऐसों को हम कहते हैं आइसोमर। अब उसमें क्या डिफरेंट हो सकता है, कभी कभी उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। आप देख सकते हो बच्चों, इसमें 4 कार्बन या 5 कार्बन है और इसमें सिर्फ 4 कार्बन है चेन में, तो इनका क्या डिफरेंट है बच्चों, स्ट्रक्चर। अगर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट रहा तो हम उनको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। ध्यान रखेंगे, कौन से आइसोमर कहेंगे बच्चों इनको, स्ट्रक्चरल आइसोमर। एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, जो डिफरेंट वो आइसोमेरिज्म। क्या डिफरेंट है बच्चों, यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसीलिए हम उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है। अब दूसरा अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये दूसरा भी एग्जैक्टली इसी के जैसा है, ठीक है, लेकिन क्या फर्क है उनमें, एग्जैक्टली इसी के जैसा है दूसरा भी, लेकिन फर्क इसमें ऐसा है कि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन ऊपर है और दोनों Cl कहाँ है, नीचे। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन स्पेस में उन एटम की जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट कैसी है, डिफरेंट। अगर स्पेस में उन एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट है तो इसको हम कहेंगे इनकी स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट दो आर डिवाइडेड, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है। अब क्या है आइसोमर्स, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जिनके अंदर का स्ट्रक्चर डिफरेंट है या स्पेस में उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, ऐसे जो कंपाउंड्स रहते हैं उनको एक दूसरे को क्या कहा जाते हैं, आइसोमर कहा जाता है, और फिनोमेनॉन को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। और इसीलिए हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स कौन है, द 2 और मोर मॉलिक्यूल, 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट डिफरेंट क्या स्ट्रक्चर है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मतलब उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, या
और स्पेशल अरेंजमेंट, दैट इज अरेंजमेंट इन द स्पेस डिफरेंट है, आइसो को हम कहते हैं एक दूसरे के आइसोमर एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब ये दो टाइप का है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है या क्या डिफरेंट है, स्पेस में उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। डिपेंडिंग अपॉन दैट दो टाइप के आइसोमर्स होते हैं। अगर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक बात ध्यान में रखना, आइसोमर में सेम क्या रहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उसमें जो डिफरेंट रहेगा वही उस आइसोमेरिज्म का नाम रहता है बच्चों। अगर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो हम उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे, अगर उसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहेंगे, चेन डिफरेंट है तो चेन आइसोमर कहेंगे। ऐसे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं बच्चों, आइसोमर। अब अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो हम उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। अब स्ट्रक्चर में भी बहुत कुछ डिफरेंट हो सकता है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब क्या, two or more molecules having the same molecular formula but different structure are called structural isomer and the phenomenon is called structural isomerism। तो अभी हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहला टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अभी यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल से हम शुरुआत करते हैं बच्चों। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आप अगर देखेंगे इसकी चेन है 5 कार्बन की और इसकी चेन कितने कार्बन की है, 4, और जिसमें सारे के सारे कार्बन चेन में रहता है हम उसको कहते हैं स्ट्रेट चेन। कौन सी चेन कहते हैं बच्चों, उसको स्ट्रेट चेन। लेकिन जिसमें सारे के सारे इसमें नहीं रहते हैं उसको हम कहते हैं ब्रांच चेन। तो अभी हमारे पास दो चीजें हैं बच्चों, अगर सारे के सारे एक ही चेन में है तो इट इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन, और अगर कोई चेन के बाहर गया तो ब्रांच चेन। अब दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है बच्चों, चेन का। इसकी चेन है स्ट्रेट चेन और इसकी चेन है ब्रांच चेन, और हमारा कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट वो आइसोमेरिज्म। क्या डिफरेंट है, इधर चेन डिफरेंट है, सो वो दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए, चेन आइसोमर, एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। तो इसीलिए सबसे पहला हमने एग्जांपल देखा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, आप ध्यान में रखेंगे, दैट इज द चेन आइसोमर एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। इसका एग्जांपल अगर हम ये लिखेंगे तो आप देख सकते हो चेन में 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाला अल्केन का नाम होता है बच्चों पेंटेन, तो इसका नाम हो गया एन पेंटेन। ये भी 5 कार्बन है लेकिन एक चेन के बाहर है। सेकंड नंबर आइसो, मैंने नॉमेनक्लेचर की प्लेलिस्ट इसके नीचे लिंक दी हुई है, आप नॉमेनक्लेचर की इसमें जाके देखना बच्चों, आपको इनके नाम कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं वो आपको समझ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे अगर एक मिथिल ग्रुप है तो हम उसको क्या कहते हैं, आइसो। क्या कहते हैं बच्चों, आइसो। सेकंड नंबर कार्बन 1 मिथिल ग्रुप, तो इट इज कॉल्ड आइसो। और कार्बन 5 है तो इसीलिए पेंटेन हो गया, तो इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन और इसका नाम है बच्चों एन पेंटेन। तो ऐसे हमारे पास दो कंपाउंड है, एक का नाम है आइसोपेंटेन और दूसरे का नाम है एन पेंटेन। आफ्टर स्टडिंग दिस आइसोपेंटेन एंड एन पेंटेन, अब थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास आइसोपेंटेन एन पेंटेन, और ये दोनों का क्या डिफरेंट था बच्चों, चेन, इसीलिए हमने उनको क्या कहा, चेन आइसोमर। डेफिनेशन हर बार सेम रहेगी, 2 or more molecules having the same molecular formula but different chain are called chain isomer and the phenomenon is called chain isomerism। एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना बच्चों, नोट डाउन कर लेना, ग्रेट कॉन्सेप्ट करना उसको। क्या है ग्रेट कॉन्सेप्ट, जो डिफरेंट वो आइसोमेरिज्म, जो डिफरेंट होगा बच्चों वही टाइप का वो क्या रहेगा, आइसोमेरिज्म। अब हम दूसरे टाइप का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। अब मैं यहाँ पे दो कंपाउंड लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये दो कंपाउंड, यहाँ पे हमने लिया है CH3 CH2OH, और ये दूसरा कंपाउंड हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, दैट इज CH3 CH2OH, और ये दूसरा है यहाँ पे OH हम यहाँ पे ना लगाते हुए यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं H। अब हम इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे OH लगा है और यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेकंड कार्बन पे OH लगा है। कार्बन इसमें कितने हैं बच्चों, 3, इन लो 1 2 3, इसमें भी कितने हैं, 3। हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, इसमें भी 3 और 3 6 और 2 8, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखेंगे बच्चों तो कैसा है, सेम। लेकिन ये है OH विच इज अ फंक्शनल ग्रुप,
यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे है 1, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे है 2। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन OH मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर हम इसमें देखेंगे तो फर्स्ट है। 3 कार्बन वाला अल्केन होता है बच्चों प्रोपेन, और प्रोपेन में का E निकाल के हमें लिखना है OH की पोजीशन क्या है 1, और ये अल्कोहल है। OH जब कार्बन को लगता है तो कंपाउंड क्या बनता है अल्कोहल, और अल्कोहल का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है OL, तो E निकाल के हमने यहाँ पे लगा दिया OL, तो ये बन गया बच्चों प्रोपेन 1 ऑल। उसके साथ साथ इसको अगर हम देखेंगे तो आपको नॉमेनक्लेचर में अगर दिक्कत जा रही है तो हमारा जो नॉमेनक्लेचर वाला कोर्स है उसमें हमने पूरा ये बातें बताई हुई है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर की जो लिस्ट है उसमें पूरा बताया है, तो आप उसमें से इसको पूरा नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो चलते हैं। तो ये 3 कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला है, इसलिए ये हो गया बच्चों प्रोपेन। OH की पोजीशन क्या है 2, एंड में लगा ऑल, पूरा नाम रखा बच्चों प्रोपेन 2 ऑल। तो इस तरह आप अगर देखेंगे these are the 2 compound having the same molecular formula, same functional group, but different position of functional group। क्या डिफरेंट है जी बच्चों पोजीशन, किसकी पोजीशन डिफरेंट है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, और इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे वही कॉन्सेप्ट जो डिफरेंट वो आइसोमेरिज्म। क्या डिफरेंट है पोजीशन डिफरेंट है, सो दीज आर द पोजिशनल आइसोमर। ये जो रहेंगे ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर रहेंगे पोजिशनल आइसोमर। क्या सेम है पोजीशन सेम नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, सो दे आर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमर। हाउ कैन राइट देयर डेफिनेशन 2 or more compounds having the same molecular formula but different position of functional group are called positional isomer and the phenomenon is called positional isomerism। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप का आइसोमेरिज्म जिसको हम कहते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों। आई एम राइटिंग हियर वन ऑफ द कंपाउंड एंड यू कैन सी इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो ये है कीटोन, और यहाँ पे हम ऐसा ही एक कंपाउंड लिख रहे हैं जहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, तो इसका नाम है बच्चों अल्डिहाइड। आप अगर देखेंगे तो ये कंपाउंड जनरल में अगर हम कहते हैं तो ये कीटोन है, और इसका फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, और इसको हम कहते हैं कीटो, और उसका दूसरा नाम होता है बच्चों ऑक्सो। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, ये कंपाउंड है अल्डिहाइड, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है बच्चों फॉर्मिल। अब आप गौर से देखिए बच्चों इसमें कितने कार्बन है 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 कितने हो गए बच्चों 6, और ऑक्सीजन कितना है 1। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे भी हम देखेंगे कार्बन कितने बच्चों 3, हाइड्रोजन कितने 3 और 2 5 और 1 6, और ऑक्सीजन कितना है 1। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी आप बच्चों देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है सेम है, हो गए वो एक दूसरे के कौन आइसोमर। अब अगर हम देखेंगे तो इनका क्या डिफरेंट है बच्चों फंक्शनल ग्रुप। इसका फंक्शनल ग्रुप है कीटो और इसका फंक्शनल ग्रुप है फॉर्मिल। तो हमारा कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट वो आइसोमेरिज्म। क्या डिफरेंट है जी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, और इसीलिए हम इसको कौन सा आइसोमर कहेंगे फंक्शनल आइसोमर। ठीक है बच्चों, कौन सा आइसोमर कहेंगे इसको फंक्शनल आइसोमर। व्हाई दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर डू यू अंडरस्टैंड, या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हम कहेंगे। क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, क्या डिफरेंट पोजीशन ऑफ नहीं सॉरी फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट, और इसीलिए हम इसको क्या कहा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसका नाम इसका इंपॉर्टेंट वर्ड होता है बच्चों 1, और इसका नाम लिखते समय 1 2 3 चेन में कितने कार्बन है 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है प्रोपेन। प्रोपेन का हमने निकाला E, और फिर उसकी जगह पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्ड O, और एंड में क्या लगाया 1, और इसीलिए इसका नाम हो गया बच्चों प्रोपेन 2 1। यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे चेन में कितने कार्बन है 3 कार्बन वाला अल्केन कौन होता है प्रोपेन, और इसकी पोजीशन है 1, तो ये हो गया प्रोपेनल। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल आइसोमर। अब फंक्शनल आइसोमर के बाद हम फोर्थ टाइप का आइसोमेरिज्म यहाँ पे पढ़ेंगे जिसका नाम है बच्चों मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म क्या है, मेटामेरिज्म क्या है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे अभी जैसे हमने कीटोन का नाम लिया था, अब मैं ये यहाँ पे बहुत बढ़िया सा कीटोन लिख रहा हूँ बच्चों। आप अगर मुझे इसका नाम बताएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। इसका नाम है बच्चों इथिल और इसका नाम है मिथिल।
तो इस कंपाउंड का नाम हो गया, सॉरी और एक कार्बन बढ़ा देते हैं, ये अभी हमने यहाँ पे लगा दिया, ये CH2 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 और बीच में हम लगा देते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन। थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, कीटोन की जगह हम ईथर ले रहे हैं। अब ये एक हमने एग्जाम्पल लिया और ये दूसरा एग्जाम्पल लिया बच्चों, CH2 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 और CH3। अब इन दो एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा इथिल है और ये भी इथिल है, तो इसका नाम हम लिखते हैं बच्चों इथिल डाई इथिल ईथर, और इसका नाम है मिथिल और इसका नाम है प्रोपिल। तो ये मिथिल का है फर्स्ट यम और प्रोपिल का है पी, इसीलिए इसको हम कहते हैं बच्चों मिथिल प्रोपिल ईथर, मिथिल प्रोपिल ईथर। अब इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो कार्बन इसमें कितने हैं, पहले में 4, 2 और 2 4, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 2 5, 3 और 2 5, कितने हो गए 10, एक ऑक्सीजन। इसमें भी कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और ऑक्सीजन 1। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बच्चों, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ये भी ईथर है ये भी ईथर है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दोनों अल्किल ग्रुप का नाम क्या है इथिल, लेकिन यहाँ के जो अल्किल ग्रुप है वो डिफरेंट है, एक का नाम है मिथिल एक का नाम है प्रोपिल, है ना। क्या डिफरेंट है, अल्किल ग्रुप डिफरेंट है, उसके अल्किल ग्रुप है इथिल इथिल, इसके अल्किल ग्रुप है मिथिल एंड प्रोपिल। क्या डिफरेंट, अल्किल ग्रुप डिफरेंट। अगर अल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो हम उनको कहते हैं मेटामर और फिनोमिनन को कहते हैं मेटामेरिज्म। सो किसको कहेंगे बच्चों, मेटामर और मेटामेरिज्म। The 2 or more compounds having the same molecular formula but different alkyl group are attached to divalent functional group, उनको कहते हैं मेटामर्स और फिनोमिनन को कहते हैं बच्चों मेटामेरिज्म। अब ये 4 मैंने बताए हैं, इसके बाद और 2 है टॉटोमेरिज्म और एक का नाम है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये दोनों को अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, आशा करता हूँ आपको सब अच्छे से समझ रहा है। तो आपको अभी आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलो बाय बाय।